आवाज जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीडिया के प्रदेश के संयोजक भाई दानिश इकबाल जी, मीडिया के सहप्रभारी हमारे नेता अमित प्रकाश डब्लू जी। साथियों, एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहां उपस्थित हैं। 12 मार्च 2026 हमारे लोकतंत्र और संसदीय इतिहास का एक काला दिन। लोकतंत्र, संविधान, लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र के आदर्श और संविधान को हाथ में लेकर के राजनीति करने वाले श्रीमान राहुल गांधी जी और उनके पार्टी के 20 सांसद सदन के मकर द्वार पे आंदोलन के नाम पे, विरोध के नाम पे पिकनिक मना रहे थे। यह हमारे सदन का अपमान, यह हमारे संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि, उनके विजन, उनके विरासत का अपमान है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतरता से लगातार पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी देश में रहकर के इस प्रकार का दुराचार कर रहे हैं। उनको जवाब देना होगा। देश स्तब्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग स्तब्ध हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं कि आखिरकार कौन सी मजबूरियां थी, कौन सी योजना थी, कौन सी मंशा थी आपकी राहुल गांधी जी, कि आपने सदन के मकर द्वार पे आंदोलन के नाम पे बैठ करके पिकनिक स्पॉट बनाया है उसको। सदन में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए गंभीर विमर्श होना चाहिए। उसी पवित्र लोकतंत्र के मंदिर के मकर द्वार पे चाय और बिस्किट, बहुत पीड़ा होती है साथियों, और मैं फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये श्रीमान राहुल गांधी जी चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए सदन के मकर द्वार पे, जहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी के द्वारा रूल 378, रूल 384 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। आज आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी जी स्वयं को कानून के ऊपर मानते हैं? बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, क्या आप स्वयं को कानून, संविधान, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मानते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। मन मुताबिक कुछ भी चल रहा है। चुनाव हारे तो चुनाव आयोग दोषी है। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में निर्णय पक्ष में आए तो न्यायालय ठीक है, निर्णय आपके पक्ष में नहीं आए तो न्यायालय दोषी है। मुझे समझ में नहीं आता है। ये एक सुनियोजित, ऑर्गेनाइज्ड प्लान अटैक है, जहां एक तरफ संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में संविधान दिवस को मनाते, वहीं दूसरी तरफ लगातार योजनाबद्ध तरीके से संविधान, संवैधानिक संस्थान, लोकतंत्र का मंदिर, जहां लोकतंत्र और संविधान की आत्मा बसती है, वहां पे उस संविधान के संस्थान का अपमान किया जाता है। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कौन सा स्पष्टीकरण है? ये कौन सा व्यवहार है? ये कौन सा व्यक्तित्व है? राहुल गांधी जी का व्यवहार बिल्कुल वैसा हो गया है। मूल बात यह है साथियों कि सत्ता से दूर रह करके ये लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको लगता था कि सत्ता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानित करने वाले शब्द, कभी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाली, इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी के लिए अपमानजनक शब्द। लेकिन इसमें नया तो कुछ है नहीं। जो संविधान निर्माता का अपमान कर सकते हैं, वो संवैधानिक संस्थानों का, संवैधानिक आदर्शों का, लोकतंत्र की आत्मा जहां बसती है, वहां उस सदन का तो अपमान करेंगे ही। ये पैटर्न है साथियों,
ये उदाहरण हमें समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हम आपके माध्यम से आज पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आप चाहते क्या? आपने सदन को पिकनिक स्पॉट क्यों बनाया? अपने साथियों के साथ वहां चाय बिस्किट की पार्टी का आयोजन क्यों किया? मुझे यहां पे आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे लोगों की कोई भी चिंता, उनकी प्राथमिकता में न लोकतंत्र है, न सदन है, न लोकतंत्र के नियम और कायदे हैं। जब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के नियम के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मकर द्वार पे किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, उस नियम का उल्लंघन करने का अधिकार आपको किसने दिया? राहुल गांधी जी, आप कौन? आप नेता विपक्ष हैं, आप सदन के सदस्य हैं, लेकिन आप भी कानून के शासन के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यू आर नॉट अबव लॉ। किसी प्रकार के भ्रम में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या संसद की गरिमा बची रहनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों से सवाल ही खड़ा करना चाहिए? साथियों, आज पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद उत्साह के साथ देखता है और जब ऐसी तस्वीरें, भारत, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बदल के वे वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य जैसे ऐसे उदाहरण आते हैं। पूरे दक्षिण एशिया को उठा करके देखिए, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी। सफल, पारदर्शी, सक्रिय लोकतंत्र हमारा है। लेकिन जानबूझ करके लोकतांत्रिक संसदीय मर्यादाओं का इस प्रकार का अपमान करना यह ठीक नहीं है। और मुद्दा क्या था? क्या कह रहे थे? एलपीजी। हमें स्मरण है साथियों, 14 के पहले देश में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें चूल्हे पे खाना पकाती थी। किसने सुनिश्चित किया है उज्ज्वला की योजना से कि 10 करोड़ से अधिक गैस के कनेक्शन हो? सांसदों के घर के बाहर एमपी कोटा के थ्रू सिलेंडर लेने का कनेक्शन का लाइन लगा रहता था, महीनों नहीं मिलता था। अस्थिरता आई। आपसे अपेक्षा है कि वैश्विक स्थिरता को स्मरण में रखते हुए एक साथ आइए, कंसेंसस बनाइए, सहमति बनाइए, हम उसमें विश्वास रखते हैं। मौका मिला तो आप सवाल नहीं पूछते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं और विरोध के नाम पे पिकनिक करते हैं। साथियों, ये जवाब देना पड़ेगा। मुझे बाबा साहब अंबेडकर का वो कथन स्मरण में आ रहा है, जब राहुल गांधी जी ने स्पीकर के आदेश का उल्लंघन किया। मैं वहां पे बाबा साहब अंबेडकर को स्मरण करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि स्पीकर ऑफ द हाउस इज द कस्टोडियन, और उस स्पीकर का आपने ये दुराग्रह किया है, यह अपमान किया है। हम लोगों का स्पष्ट रूप से मानना है साथियों, संसद संविधान का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, और कांग्रेस पार्टी, श्रीमान राहुल गांधी जी इसको चाय पार्टी का मंच बनाना चाहते हैं। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। लोकतंत्र की पवित्रता, लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की आस्था पे गहरी ठेस पहुंची है। श्रीमान राहुल गांधी जी और आपके साथियों के द्वारा ये एक अत्यंत ही आपत्तिजनक और निंदनीय कृत्य है। संसद में बोलने का साहस नहीं है, लेकिन मकर द्वार का बिस्किट खाते हैं। साथियों, पूरा देश और पूरे देश के साथ साथ बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग, संविधान में आस्था रखने वाले लोग, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, ये राहुल गांधी जी के कुकृत्य को देख रहे हैं और हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे ऐसे कुकृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी वही है जिन्होंने 1975 में 51 वर्ष पहले आपातकाल लगाया था। आपकी पार्टी वही है जिन्होंने निरंतरता से योजनाबद्ध तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया था। आपकी पार्टी वही है जब 1984 में सिखों के साथ दंगे हुए थे और उसके लिए कोई बोल रहा था सदन में, तो आपने बोलने का स्थान नहीं दिया था। आपकी पार्टी वही है जो 2G स्पेक्ट्रम, कोल एलोकेशन तक के घोटालों में व्याप्त थी।
और आज आप लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा पे बात करते हैं। इससे ज्यादा दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा कुछ हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लोकतंत्र, सदन की मर्यादा के लिए संघर्ष करती रहेगी। नियमों के लिए, कानून के शासन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर के लिए, वो स्पीकर के ऑफिस के लिए, जहां स्पीकर के ऑफिस के द्वारा ये नियम दिया गया था कि मकर दौर पे आप नहीं कर सकते हैं, ये एंटाइटलमेंट, ये प्रिविलेज समाप्त होना चाहिए और पुनः संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्प को पूरा करना चाहिए। कानून की दृष्टि में सब बराबर, वो चाहे राहुल गांधी हो, उनके सांसद हो, सोनिया गांधी हो। इसलिए साथियों, मैं इन शब्दों के साथ और राहुल गांधी जी से विनम्र आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि राहुल गांधी जी, अपने इस कुकृत्य के लिए आप दोषी हैं। आप क्षमा मांगिए स्पीकर से, सदन से, बाबा साहेब अंबेडकर से क्षमा मांगिए, क्योंकि आपने ये दुर्भाग्य किया है। यह अत्यंत ही निंदनीय है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। धन्यवाद सर। सवाल है, देश में देखिए, ऐसा है कि सदन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा जी ने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में ब्रीफिंग दे दी है। देश में तेल और गैस को लेकर के किसी प्रकार की कोई असुरक्षा और चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। 50 से अधिक, लगभग 2 महीने का तेल का रिजर्व है। कमर्शियल गैस से लेकर के डोमेस्टिक गैस की चिंता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन राहुल गांधी जी आपदा में जो राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आत्ममंथन करिए। मनमोहन सिंह जी का 2012 भी हमें याद है कि अकारण तेल के दाम बढ़ा दिए गए थे, पेट्रोल पंप को 8 बजे के बाद बंद करना पड़ता था। उसकी तुलना में आज हम कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, कहीं ज्यादा हमारी संपदा पे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद। हो गया, हो गया, हो गया। दूसरा जो सवाल है, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयुक्तों का बड़ा ही विचित्र संबंध रहा। आपको ध्यान होगा 2009 में नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त किसने बनाया था? नवीन चावला वही व्यक्ति है जिनको लेकर के शाह कमीशन ने कहा था ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक संस्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर हो, चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित सभी विषयों पे कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इस प्रकार का अनर्गल, आधारहीन और बेबुनियाद आरोप लगाने से बचिए। धन्यवाद। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 5 सीटों पर चुनाव है, तो 5वीं सीट के लिए बड़ी संघर्ष दिख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर भाजपा ने शिवेश जी को 5वीं सीट पर ढकेल दिया क्योंकि वो दलित है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि विपक्ष ने तो दलित उम्मीदवार दिया है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। दलित गरीब गुरुओं की बात करने वाले आज तक उन्होंने तो नहीं दिया। आदरणीय शिवेश राम जी बिहार के इतिहास में पहले ऐसे रविदास समाज के व्यक्ति होंगे जो सदन के उच्च स्थान में जाएंगे। और ये लिख करके ले लीजिए, नोट करके ले लीजिए, बिहार सामाजिक न्याय की भूमि है और भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रकार की नरगल बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा।